Hello everyone. In this video, we will discuss about the bucket shot algorithm. Last video में हमने discuss किया था Reddick shot algorithm. Both are the non-comparison based sorting algorithm. Non-comparison based sorting algorithm का क्या मतलब है? Last video में मैंने explain किया था. यहाँ पर हम किसी भी particular element को किसी element से compare नहीं कर रहे हैं. This is a non-comparison based. इंसर्शन शॉट, बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, क्विक शॉट, मर्ज शॉट, ये जितनी भी शॉटिंग एल्गोरिथम्स आपने पढ़ी हैं अभी तक वो सारी की सारी कंपैरिजन बेस्ड शॉटिंग एल्गोरिथम थी। मतलब एक एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर दूसरे एलिमेंट से आप कंपेयर कर रहे थे। बट बकेट शॉट के केस में दिस इज अ नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉटिंग एल्गोरिथम। अब बकेट शॉट क्या है यहां पर समझिएगा। ये एल्गोरिथम के साथ में मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जो भी हमारे पास में फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर है, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में, उन सारे नंबर्स को शॉर्ट करने के लिए हम बकेट शॉर्ट का यूज करते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं 0.71, 0.72, 0.12, ये सारे नंबर्स हमने यहाँ पे लिए। इसके लिए हमारे पास में एक एरे है, एक बकेट बना। और एरे बेसिकली क्या है? ये एरे है जिसमें इनिशियली हमारे पास में जितने भी ब्लॉक्स हैं, लेट सपोज हमारे पास में यहाँ पर 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स को स्टोर करना है और इस पर्टिकुलर एरे का, इस बकेट का साइज जो है 10 है। इसके इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 10। इनिशियली मेरी बकेट जो है एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है मेरी बकेट। ठीक है। नाउ अब एल्गोरिथम यदि आप देखें तो पहला स्टेप कह रहा है लेट बी इज अ बकेट 0 to n-1 बी अ न्यू एरे। ये हमने क्रिएट कर लिया 0 से लेकर n-1, n इज 10 तो n-1 9। n जो है आपकी लेंथ ऑफ एरे होगी जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने दूसरा थर्ड स्टेप यदि आप देख पा रहे हैं तो 4i = 0 to n-1 तक चलाया। मेक bi एज एन एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। ठीक है। अब हमें क्या करना है? एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। ये जो डॉट है, इस डॉट के बाद में जो भी एलिमेंट आपका आएगा वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पर मूव होगा, मतलब वो वहां पर स्टोर होगा। ठीक है। तो डॉट के बाद में यहाँ पे क्या है? 7। तो 0.71 जो है आपका 7th इंडेक्स पर आकर यहां पर स्टोर होगा, यहां पर लिंक करेगा। बेसिकली इसके लिए हम लिंकलेस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ अ लिंकिंग हम यहां पर इस पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट कर देंगे। तो ये क्या वैल्यू हो गई? 0.71। इसके नेक्स्ट में अभी क्या है? कुछ भी नहीं है, तो नल। ठीक है। नाउ एक नोड बना दिया। अब यदि आप एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेप नंबर 5 क्या कह रही है? फॉर i1 to n-1, 1 से लेकर n-1 तक हमें i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, n-1 तक चलाएंगे। ठीक। इंसर्ट a ऑफ i, मतलब a ऑफ i मतलब एरे का फर्स्ट एलिमेंट इनटू लिस्ट ऑफ, यहां पे लिखा हुआ है b। ठीक है। और b इज अ बकेट n, और यहां पर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a ऑफ i का n से। ठीक है। और इसका क्या निकाला है यहाँ पे? यदि यहाँ पे देखें तो फ्लोर फंक्शन, दिस इज अ फ्लोर फंक्शन। इसका आपको क्या निकालना है? फ्लोर फंक्शन, नीचे वाली वैल्यू। अब यहाँ पे देखना n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू मेरे पास में 10 है। 10 इंटू a ऑफ i कितना है? 0.71। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7.1। तो और 7.1 का फ्लोर फंक्शन क्या होता है आपका? 7। तो इस 7th इंडेक्स पर हमारा वो एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज 0.72। अगेन यदि आप देखें 0.72 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। 7.2 का फ्लोर वैल्यू देखें तो फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी उस पर्टिकुलर केस में? 7। तो ये वाला एलिमेंट भी कहां पे लिंक हो जाएगा? यहां पर। तो 0.72 भी कहां लिंक हो गया मेरा? इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 0.12। तो अब बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 12 हमको पता है कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आएगा? 1 पे। तो ये हो गया, नोट बना दिया 0.12। नाउ 0.64 तो किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आएगा? 6 इंडेक्स पर। तो 6 इंडेक्स पर हो गया 0.64, एक नोड हमने बना दिया। 0.31 किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आएगा? थर्ड पर। तो ये हो गया 0.31, ये थर्ड इंडेक्स पर। नाउ 0.20 मतलब सेकंड इंडेक्स, तो ये 0.20 सेकंड इंडेक्स पे आ गया। नाउ 0.89 तो 8 इंडेक्स पर आ जाएगा, ये हो गया 0.89, ये 8 इंडेक्स पे आ गया।
नाउ नेक्स्ट वन 0.42, तो 42 मतलब फोर्थ इंडेक्स पे, तो ये हो गया 0.42 फोर्थ नंबर के इंडेक्स पे आ गया। 0.32, ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स पर ऑलरेडी कोई एलिमेंट है, तो हम आगे मूव करेंगे, तो 0.32 हो गया, ठीक। नाउ 0.82 8 इंडेक्स पर, तो यहां पे क्या था मेरे पास में 89 और ये है 82, ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा मेरा 82, 0.8 और 2, ठीक है। अब यहां पर एक दो तरीके बताता हूं, दिस इज द बेस्ट केस, अभी बेस्ट केस बता रहा हूं, देन उसके बाद में वर्स्ट केस बताऊंगा। तो इसके लिए मैं माइनर से चेंज कर रहा हूं, लेट सपोज दिस इज अ 0.80 और ये 82, तो इसको मैंने कर दिया 0 ताकि ये सीक्वेंस में आए। अभी मैं इसका रीजन आपको बताऊंगा। इतना काम हमने कर लिया। इतना काम करने के बाद में स्टेप नंबर 7 क्या बोल रही है, फॉर i इक्वल्स टू 0 to n-1 शॉर्ट लिस्ट b ऑफ i विथ रिस्पेक्ट टू इंसर्शन शॉर्ट, ठीक है, और कॉन्केटिनेट कर देंगे लिस्ट को, v0 v1 सारे एलिमेंट्स को एक जगह कॉन्केटिनेट कर देंगे ऑर्डर में, ठीक है। स्टेप नंबर 8 और 7, मतलब 7 आपका 7 और 8 स्टेप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है अभी, वो किस एग्जांपल पे एप्लीकेबल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको कॉन्केटिनेट करें, मतलब इस रिजल्ट को हम लिखें, तो ये रिजल्ट कैसे लिखाएगा आपका, सबसे पहले क्या है 0.12, ठीक है, हम शॉर्टिंग कर रहे हैं, देन 0.20, देन उसके बाद में 0.31, 0.32, ठीक है, मतलब सबको कॉन्केटिनेट कर दो आप सारे एलिमेंट्स को, 0.42, देन आगे बढ़े तो 0.64, देन आगे बढ़े तो 0.71, आगे बढ़े तो 0.72, और नेक्स्ट एलिमेंट 0.80, नेक्स्ट एलिमेंट इज 0.82। यदि ये सारे एलिमेंट्स देखें तो शॉर्टेड ऑर्डर में है, शॉर्टेड सीक्वेंस में है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट केस ऑफ बकेट शॉर्ट। अब यदि आप सारे लूप्स देखो तो हर एक लूप इंडिविजुअल है, कोई भी लूप के अंदर कोई भी लूप एलिमेंट नहीं चल रहा है, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने साइज का आपने बकेट बना लिया और सारे एलिमेंट्स उसमें क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्केटिनेट करा तो यहां पे देखो आप ऑलरेडी आपको सारे एलिमेंट शॉर्टेड मिल रहे हैं। दिस इज अ ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। नाउ अब वर्स्ट केस की बात करते हैं कि व्हाट इज द वर्स्ट केस एल्गोरिथम, ठीक। अब इसी एल्गोरिथम, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं कुछ चेंजेस कर देता हूं। चेंजेस फॉर एग्जांपल, यदि यहां पर हमारे पास में 0.3231 जो है, इसके प्लेस पे 0.34 होता, ठीक है, मतलब ये पहले आया हुआ होता, 34 कर दूं इसको, ये 4 पहले आया हुआ होता। इसी तरह यहाँ पे 72 है तो ये 77 पहले होता, ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 77 पहले होता और ये बाद में होता। या यहाँ पे 80 जो मैंने चेंज किया था और 82 यहाँ पे 84 होता या 89 व्हाटएवर जो भी होता। यदि इस तरह की सिचुएशन होती तो जब भी आप कॉन्केटिनेट करते एलिमेंट्स को तो उसके बाद आपके इसको सारे एलिमेंट को शॉर्ट करना पड़ता, और 7th और 8th लाइन जो है कि हमारा लूप चल रहा है i इक्वल्स टू 0 to n-1 तक, शॉर्ट लिस्ट b ऑफ i विथ इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम, यहां पे आपको क्या करना पड़ता, इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता, और द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन शॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो यदि बेस्ट केस और एवरेज केस की बात करें, बेस्ट केस एंड एवरेज केस में, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बकेट शॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ n, बट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। सो अब यदि हम और भी यदि इसको थोड़ा डेप्थ में देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, बकेट शॉर्ट के केस में पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने का टाइम भी आपका इंक्रीज होगा यदि सेम बकेट पे सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे तो, ठीक है। तो दिस इज द बकेट शॉर्ट एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच।